अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो, छोटी हो कैसी हो? सितारा एनिवर्सरी हो और हम डिस्कस ना करें, उस पर बात ना करें, ये हो ही नहीं सकता। और बड़ी ज़बरदस्त एनिवर्सरी रही और छाए रहे साजिद साहब, और ख़ासकर उनकी ड्रेसिंग। सितारा भी कहाँ पीछे रहेगी, सितारा का ड्रेस भी बहुत ज़बरदस्त था और ख़ास कर उन्होंने ख़ुद ये सूट सिलवाया है। और रंग जो है किसकी पसंद का था? अरे भैया, वो रंग वो है लाल रंग, लाल जोड़ा, जो कि कासर के दिल पे ठा बजा और सितारा की कज़न के दिल पे भी ठा 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 करके बजा, जो कि उसने फिर अच्छा खासा सितारा को ट्रोल भी किया था। आज से कुछ मंथ पहले जब उन्होंने एक रेड चैलेंज किया था, तो उसके बाद जो है उनकी सितारा की कज़न ने भी उनको अच्छा खासा ट्रोल किया था। खैर, इस पे तो बात करते ही करते हैं। और जनाब साजिद साहब का बकरी बेच के यहाँ पे मैं बहुत हंसी, इस बात पे मैं बहुत हंसी कि बकरी बेच के गोल्ड खरीदा है। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी हो, छोटी होते एंड पतली होते मोटी हो, सबका बहुत सारा शुक्रिया और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आप लोगों को ये मेरा सूट बहुत पसंद आया है। यकीन मैंने ज़िंदगी में पहली बार पहना है। कैसी बात है, मैं बहुत ज़्यादा ना कलर कम पहनती हूँ इस तरह से, मतलब बहुत सारे ऐसे कलर हैं जो अभी तक मैंने नहीं पहने। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी 2 वीडियो में आप लोगों ने मुसलसल मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए और मुझे प्यार दिया। मेरी 2 वीडियो पे एक बहन ने कहा मैंने भी ऐसा सेम सिलवाया है सूट, एक सिस्टर ने कहा कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, मैंने भी ऐसे ही ड्रेस लेना है। सुनीता जी ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उन्होंने कहा आपको ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब बहनों का। ढेर सारे कमेंट आए हुए थे, ढेर सारे। अब मैं नाम लेने बैठ गई तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों की मोहब्बत है। तो मुझे खुद को भी ये बहुत अच्छा लगा है। मैंने सोचा नहीं था कि बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये कलर जो है पहना है। खैर, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे सितारा के व्लॉग की तरफ। एम नसरीन, जिसके थे चर्चे, आखिरकार वो शहकार जो है आ गया, जिसका था इंतज़ार। जितना ज़्यादा चर्चा हुआ, फिर परेशानी भी आई बीच में, बातें भी हुई, वीडियोस भी आई बहुत सारी, और कंट्रोवर्सी भी इसी दौरान छिड़ी। सितारा के एनिवर्सरी वाले दिन शायद ख़राब करने की कोशिश, शायद क्या कंफर्म बात है, ख़राब करने की कोशिश की गई और बाकायदा तौर पे ताने दिए गए कि आप जो है कौसर को बिल्कुल साइड पे करके और आप अपनी एम नसरीन बनाए जा रहे हैं। अरे हमारी बहना बेहोश है और आप एम नसरीन बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। इस तरह से जो है कौसर के भाई की भी वीडियो आई। खैर, बहुत माहौल बना रहा सितारा का व्लॉग और अम्मा और राबिया के सेहरे। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। ये सॉन्ग बड़े गाए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे जब हम छोटे थे ना। तो उस टाइम शादी ब्याह पे यही सॉन्ग ज़्यादा, सेहरे सेहरे कहते थे इसको, सेहरे जो है माएँ बहनें बैठ के गुनगुनाती थी। तो आज यही माहौल बनाया गया उनके ब्लॉग में, सितारा के ब्लॉग में, और खुशी का इजहार किया गया। बड़ा ही माहौल बना हुआ था। फैमिली तो कम थी, खुद ही थे ये लोग फैमिली के लोग, लेकिन 4 चांद लगा दिए। ऐसा कहना जो है वाकई बनता है कि वाकई 4 चांद लग गए। और जो सितारा की ऑडियंस थी भाई, ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रियली लोग एक दिन जो है सितारा से नाराज़ हो रहे थे और बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, और दूसरे दिन सितारा के ही व्लॉग को इतना ज़्यादा पसंद किया गया, इतना अप्रिशिएट किया गया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे कि मैं देख के हैरान हो गई। खैर, यहाँ पे जो है मरियम जैदी हैं, वो कह रही हैं कौसर तो गई,
कहा सर तू तो गए हो। ऐसा ही खुश रहो और लाखों एनिवर्सरियाँ सेलिब्रेट करो। आमीन। उन्होंने दुआ दी है अपनी तरफ से। काशिफ भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी मैसेज किया। और जनाब उन्होंने जो हस्बैंड है उन्होंने चार चांद लगाए। साजिद की जो इन्वॉल्वमेंट थी ना, वो लोगों ने ज़्यादा पसंद की है कि हमें ऐसे ही चाहिए। खैर डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट तरीके से साजिद साहब ने जो है पेंट कोट पहना पहली बार, ज़रा थोड़ी सी अपग्रेड की अपनी ड्रेसिंग को, वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अच्छा मैं कमेंट देख देख के बहुत ज़्यादा हंस रही थी, सब ने बड़ा पसंद किया, सब ने। और एक बहन कह रही थी साजिद भाई आपका शुक्रिया, आपने चार चांद लगा दिया, आपने बहुत अच्छा जो है सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया, आपने फील नहीं होने दिया कि आप पे कितना दबाव डाला जा रहा है या आपको परेशान किया जा रहा है। जैसे कि आसिम का भाई और आसिम ने बताया, आसिम ने बताया अपने भाई के बारे में और अपने बारे में कि हम कॉलें कर रहे थे, हम उसे जो है बहुत ज़्यादा रब्ते करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि साजिद ने हमें ब्लॉक कर डाला। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि साजिद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। तो साजिद जो है किसी की बातों में नहीं आई, किसी की चीज़ों में नहीं आए। खैर वो भी बच्चा नहीं है, वो भी सारा कुछ जो है देखभाल कर रहे हैं। उसके खुद के साथ आप बीती भी अच्छी खासी हुई है, वो खुद देख चुका है, अपनी आंखों से देख चुका है, फील कर चुका है कि यार ये मेरे साथ मुझे कौन इज्जत देता है और कौन डिसरिस्पेक्ट करता है। वैसे देखा जाए तो साजिद ने कौसर की इज्जत तो बहुत ज़्यादा बनाई है, उसको घर लेके दिया, उसे मतलब पहले तो शादी की, फिर बच्चे भी उससे किए, 2 बच्चे माशाल्लाह से किए, और उसके बाद जो है उनको घर लेके दिया, इज्जत दी, घर बिठा के खिलाया पिलाया। यकीन माने में नाजरीन आजकल इतना महंगाई का दौर है, इतना महंगाई का दौर है कि जब तक घर के लोग सारे ना कमाएं घर के खर्चे नहीं चलते, इस तरह के हालात हैं। बाकी रही गोल्ड की बात, तो गोल्ड भी भाई 4 लाख 4-4.5 लाख के करीब करीब जो है यहाँ पे सोने का रेट है, गोल्ड का रेट है यहाँ पे। इस तरह से अंदाज़ा फिर महंगाई का भी लगा सकते हैं कि कितनी महंगाई होगी। ग्रॉसरी लेने जाए 5-10 हज़ार तो मामूली सा जो है बात है। तो सोचते हैं कि गरीब लोग जो बेचारे होंगे वो किस तरह से अपना गुजर बसर करते होंगे। घर के किराए, बिजली के बिल, बच्चों की फ़ीसें, राशन इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, यकीन माने कि गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा महाल है। बहुत ज़्यादा लोग कमाने वाले हों फिर जाके खुशहाल घराना बनता है, खुशी खुशी से फिर जाके मतलब एक सरवाइव आप कर सकते हैं नॉर्मल फैमिली। तो उस बंदी को तो किसी चीज़ की भी कमी नहीं दी गई थी, सिर्फ हस्बैंड ने चंद लोगों से मेल मिलाप से रोका था, जिसको इशू बना के आखिरकार भाई जो है अपने सपोर्टर, वो कहता है हमारे सपोर्टर हैं, अपने सपोर्टर और सितारा के हेटर, बल्कि सितारा के क्या उसके बहन के भी वो हेटर हैं, साजिद के भी हेटर हैं, साजिद के ज़्यादा हेटर हैं बल्कि, और उसकी बहन के। तो उनसे राब्ता मेरा, और फिर दूसरी मोहतरमा जो हैं कौसर, उन्होंने भी यही किया। तो कहते हैं कि नेमतें तो सबको मिलती हैं लेकिन कद्र कोई कोई करता है। तो नेमत तो कौसर को भी मिली है लेकिन उसने कद्र नहीं की। खैर कौसर ने तो केक मोड़ा और डिसरिस्पेक्ट की, लेकिन यहाँ पे सितारा ने वही किया, उसने सेलिब्रेट की और बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन थी, मज़ा आ गया। और फिर वही वाली बात, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यार, माहौल बना दिया। खुद बनाना पड़ता है, थोड़ी सी खुद मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद 4 चांद तो लग ही जाते हैं। खैर मज़े का व्लॉग था, और सितारा का जो है व्लॉग देख के सब ने जो है खुशी का इजहार किया कि हम यही सितारा देखना चाहते हैं, इसी तरह से कॉन्फिडेंस वाली सितारा देखना चाहते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो और कमाल करती रहो, हम तुम्हें ही देखना चाहते हैं, हम तुम्हें ही देखने के लिए आते हैं, हमें तुमसे प्यार है। इस तरह से उनके जो है
कमेंट भरे पड़े थे सितारा के। कल परसों वाले दिन अच्छे कमेंट नहीं थे, लोग नाराज़ हो रहे थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो भी मैंने आप लोगों को इजहार ख्याल किया और बताया। और जब आज अच्छे कमेंट हैं, लोग अच्छा विश कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, मोहब्बतें निछावर कर रहे हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। यहाँ पे सितारा ने आके वावेला नहीं बचाया या यहाँ पे आके रोना धोना नहीं शुरू कर दिया। उसने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वो करती है एक्सेप्ट, जहाँ पे तनकीद हो रही होती है तो वो सोचती है बैठ के कि यार ये मेरी भलाई के लिए कर रहे होंगे, तो चलो। उसने कभी भी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया। ठीक है जी। खैर यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है दुआएं समेटी गई, बहुत सारी जो है मोहब्बत ली गई। ऐसे ऐसे लोगों ने कमेंट किए जिन्होंने कहा कि हम सिर्फ आपका व्लॉग खामोशी से देखते थे, हम कमेंट नहीं करते थे, आज कमेंट करने पे मजबूर हो गए भैया, आज जो है मज़ा ही आ गया। ऐसे भी मैंने कमेंट देखे हैं। तो खैर बहुत सारी बहनें कह रही थी हम 4 साल से आपको देख रही हैं, लेकिन हम कमेंट पहली बार कर रहे हैं, आपको विश करने के लिए आए हैं। खैर यही बात है कि नेमतें तो आपको मिलती हैं, कुछ लोग धुतकार देते हैं नेमतों को और कुछ लोग संभाल लेते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को खुश होते हैं। और करना भी चाहिए, अपने आप को खुश रखो, अपने आप में ही बिज़ी रह जाओ, दूसरों की फिर फिक्र नहीं रहती। सही कह रही हूँ। जब आपके पास नेमतें हो ना, तो आप ना अपनी चीज़ों को खुद सेलिब्रेट करें। बहाने होते हैं, बहाना बंदा ढूंढता रहता है ना कि यार क्या सेलिब्रेट करें, क्या करें। तो अपने आप को अपने आप में ही खुश रहें, फिर दूसरों की फिक्र नहीं रहती, दूसरों की बातें फिर दिल को नहीं लगती, चाहे हज़ारों लोग आ जाए। अब देखो ना, आसिम की वीडियो आई, रमज़ान की वीडियो आई, आती रहे, क्या कर लेंगे, क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दिल की भड़ास निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन होगा क्या? होगा वही, वो बंदी अपने रास्ते पे चल रही है, चलती रहेगी। हाँ, यहाँ पे अगर ये लोग भटक जाएं ना और उन्हीं की बातों में बैठ जाएं और सदमा लेके बैठ जाएं, परेशान हो जाएं, तो फिर जाहिर सी बात है ये लोग भी पीछे रह जाएंगे। फिर वही वाली बात है, कहते हैं ना कि आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको जो है साइड लाइन करने की कोशिश की जाती है, ताकि आप अपने काम से हटें और सिर्फ हमें रिस्पॉन्स करते रहें और हमारे साथ ही बातचीत करती रहें। इनका यही मुद्दा और इनकी यही बातें होती हैं। खैर दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, साजिद और सितारा, और कमाल के चर्चे हुए हैं भाई इनके। जाहिद ने भी बड़ी जो है तारीफ़ें की अपने भाई की, बहुत ज़्यादा जो है खुश हो रहे थे वो भी। खैर साजिद ने जब जोड़ा पहना तो बहुत ज़्यादा जो है दुआएं दे रहे थे, सारे कह रहे थे हो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबका यही रिएक्ट था, वाह वाह। साजिद भी नकले उतार रहा था, कहता मैंने सूट क्या पहना है। सब मुझे बच्चे बड़े सारे देख के यही कह रहे हैं, बाबर वाले भी आए हुए थे, वो भी यही कह रहे थे, वाह इतना प्यारा लग रहा है। वाह वाह के जो है वो थे। खैर यहाँ पे सितारा का लाल सूट, लाल जोड़ा जो है इनका बड़ा भाई वायरल है। इनको लाल परी से नवाजा जाता है, जैसे कि सौतन के दिल को ठा करके जाके लगा था। और फिर उन्होंने साजिद को ताने भी दिए थे कि तू बड़ा बन ठन के उसके साथ साथ चिपक रहा है, या उसने लाल जोड़ा पहना तो पहना क्यों, या फिर सितारा ने ये बोला क्यों कि तुम्हें हस्बैंड को ये लाल जोड़ा क्यों पसंद है और वो भी उसने क्यों पहना। इस तरह से उन्होंने जो है इस बात का भी मुद्दा उठाया था। और उसके बाद सितारा की कज़न जो है बाबा गुलाम की बेटी आशा ने भी बड़ा मुद्दा बनाया था, उसके भी दिल को पता नहीं उसके दिल को क्यों ठा लगा था जाके ये वाला लाल जोड़ा। उसने भी लाल पड़ी कहना शुरू कर दिया और फिर एक दिन खुद वो लाल पड़ी बन के आई, लेकिन लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया था। जी हाँ, उसने भी एक लाल चैलेंज किया था, लेकिन लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया था, क्योंकि वो उनको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या व्लॉग बनाऊँ। और ख़ुद बोल भी रही थी कि यार मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं व्लॉग बनाऊँ। लाल जोड़ा पहन के भी उसको समझ नहीं आ रही थी।
कि मैं क्या करूं। वो डिसाइड हो गई, ब्लॉग बनाते बनाते ही डिसाइड हो गई। पता है क्यों हुई? क्योंकि वो किसी और को ट्रोल करने के लिए वो वीडियो बना रही थी। जब आप अपने फ़न में होते हैं, जब आप अपनी खुशी से होते हैं, जब आप अपनी अंदर से जो है कंटेंट बना रहे होते हैं या अपनी अंदाज से अपनी चीज़ लेके आ रहे होते हैं ना, फिर आपको गिल्टी नहीं फील होता। वो गिल्टी में थी, गिल्ट में थी। तो इसलिए ना वो व्लॉग जो बना रही थी ना, उसको फिर बार बार यही आ रहा था कि यार पता नहीं मैं सही भी कर रही हूँ या नहीं कर रही। लेकिन वो फिर खुद ही डिसाइड होके बोल पड़ी कि बहुत हो गया, मेरे से नहीं बनता ये ब्लॉग श्लॉग। तो सितारा ने किया था ना रेड चैलेंज, तो वो इन्होंने भी यही किया। तो वो डिसाइड हो गई और वीडियो में ही बोल दिया कि अभी मेरे से नहीं हो पा रहा। खैर फिर लोगों ने भी पसंद नहीं किया था, इतना ज़्यादा कोई चर्चा नहीं हुई थी। अपना कंटेंट बनाए ना तो फिर आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको फिर टेंशन नहीं होती। खैर सितारा ने पहले तो अपना व्लॉग शुरू किया और फिर दिखाया, बच्चों को स्कूल भेजा और फिर साजिद को कहा कि भाई आपकी मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब आप नहीं होते ना। तो मैं यकीन माने फ्रूट फ्रेश सब्जियां, ये चीज़ें जो आप ख्याल रखते हैं ना इन चीज़ों का, तो वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आपकी चीज़ें जब आप नहीं होते तो एक अधूरापन सा होता है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा भाई हमारी एनिवर्सरी की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन जनाब जिम मिस नहीं कर सकते। अच्छा जब वो कह रही थी ना मैं जिम मिस नहीं करती, मैं कर सकती, तो मैं दिल में सोच रही मैं क्या, लड़की थक जाएगी फिर एनर्जी नहीं रहेगी शायद। शाम को जब आपका प्रोग्राम होगा तो शायद वो वाली एनर्जी ना रहे इनमें। अब ये जिम तो जा रही हैं, जाहिर सी बात है बंदा थक जाता है, इतनी सारी मशीनरीज होती हैं, उनके ऊपर आपको वर्कआउट करना होता है। तो अब पहले तो मुझे जिम शिम का मुझे भी नहीं था पता, मैं वो खुद जाती रही जिम शिम, तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ। मैं कहा लै भाई इतने बड़े रोले शोले ने, इतने बड़ा रोला पैदा है, इतने लाइन लगी होती थी मशीनों की, आपने वर्कआउट करना है बारी बारी जाके। तो इसलिए फिर मुझे पता चला, नहीं था पता तो नहीं था। खैर जब पता चला, तो जब खुद पे बीती तो फिर पता चला कि यार तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है भाई, बंदा तो थक भी जाता है। खैर यहाँ पे जो है, लेकिन हमें वो अपने फंक्शन पे अपनी सेलिब्रेशन पे फुल एक्टिव नज़र आई, फुल तरीके से जो है भाई तैयार श्यार हुई। क्या मज़ेदार मस्त माहौल थे, मिठे चौल वाला प्रोग्राम बना हुआ था। खैर उसके बाद जो है गाड़ी में बैठते ही हस्बैंड को कहती हैं कि अच्छा जी एक बात याद रखें, फूल शूल नहीं चाहिए, ये ना कि फूल पकड़ा दो, ये लो गुलदस्ता मेरी तरफ से गिफ्ट, और वो सुबह मुरझाए पड़े हों। भाई गिफ्ट दो, पहली बार हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, एवे नसरीन मना रहे हैं हम। खैर यहाँ पे जो है ख़ास तोहफा देना कि मैं शॉक हो जाऊं। अच्छा यहाँ पे नुसरत प्रवीण सिस्टर हैं, वो कहती हैं एक तो एनिवर्सरी, ऊपर से रेड जोड़ा, ओह माय गॉड, तो गेट माय लॉस्ट, जलने वालों क्या हाल होगा तुम्हारा। वो लोग भी सोच रहे होंगे यार वो लोग जो रिश्तेदार हैं वो लोग भी सोच रहे होंगे क्या यार हमने आए, हमारी धमकी तो ठुस हो गई। हमने जो धमकियां लगाई थी, हमने जो वीडियो बनाई है वो तो सारी ठुस हो गई, इनको तो असर ही नहीं पड़ा। क्यों पढ़ना है भाई, वो बड़े बड़ी चीज़ों से गुजर के आए हैं, वो बड़े बड़े जो है क्रिटिसिज्म से गुजर के आए हैं, वो बड़ी बड़ी ट्रोलिंग से गुजर के आए हैं। अब ये छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने जो है वो आके जब धमकियाँ लगाएंगे तो वो इनको असर नहीं करती। हाँ दुख ज़रूर होता है, दुख ज़रूर होता है फैमिली के कुछ लोगों में से लोग जब उठ के आते हैं और जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो फिर गुस्सा ज़रूर होता है, दिल में तकलीफ़ ज़रूर होती है। खैर जनाब जिम से वापसी के बाद सितारा और साजिद जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और कहते हैं कि हम एक दूसरे को शॉपिंग नहीं दिखाएंगे। ये भी बड़ा सस्पेंस रखा इन्होंने कि वो अलग से शॉपिंग कर रही थी, वो अलग से, कि हम एक दूसरे को दिखा के शॉपिंग नहीं करेंगे। ये भी हमारा एक किस्म से सरप्राइज ही होना है भाई। तो खैर जब ये शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो अच्छा ये वाला सीन जो है ना मुझे मैंने इस पे बात करनी थी। सितारा कहती है मैं लिफ्ट में अकेली जो है नहीं जाती। ये बात उन्होंने आज से ना 1.5-2 साल पहले भी की थी, जब ये घर छोड़ के बल्कि कराची से आ रहे थे ना, तो नजमा आंटी के घर गए थे, तो वहाँ पे लिफ्ट थी।
तो इन्होंने कहा भाई हमें डर लगता है, हम सीढ़ियों से जाएंगे, हमें हमें ना लिफ्ट से पता नहीं क्यों दम घुटता है। तो ये डर ना इनको हटाना पड़ेगा, ये फोबिया है या ये जो डर है, खौफ है इनके अंदर, इनको ना ये हटाना चाहिए, बहादुर बनो। तो ये जो चीज़ है ना ये नहीं होनी चाहिए आप में, कॉन्फिडेंस लेके आए, थोड़ा सा बहादुर बने, इन चीज़ों से ना डरें। कहते हैं जो जिस चीज़ से आप डरते हैं ना वही चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, उसी से ही आपको फिर गुजरना पड़ता है। तो ये ना छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इनको आप फेस किया करें, देखा करें, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये डर अपना बिल्कुल निकाल दें आप अपने दिल से, सही है ना। ये 1-2 साल पहले भी इन्होंने ये वाली बात की थी जब नजमा आंटी के घर गए थे, तो उस टाइम भी मैंने फील किया था। खैर जनाब, एक दूसरे से छुपते छुपाते गिफ्ट रखते तुमने देखा तो नहीं है ना तुमने क्यों देखा, मैंने ये चीज़ रखी। अच्छा तुम पीछे मुड़ के ना देखना, पीछे मुड़ के ना देखना मैंने क्या रखा है। तो इस तरह से जो है अब ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे दोनों, ख़रीदो फरोख्त करते हुए, चीज़ें लेते हुए। अच्छा सितारा ने वो सूट पहना जो खुद सिलवाया और इतना अच्छा लगा। पता है आपको ये बुटीक से इतने महंगे मिलते हैं ये वाले कपड़े, बहुत महंगे मिलते हैं। लेकिन मुझे भी अब थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आप जो है पठान भाई जो होते हैं ना उनके पास इस तरह के कपड़े होते हैं, बुटीक वाले इनसे लेते हैं और इनको जो है थोड़ा बहुत पैचेस वगैरह और अटैच कर दिया या थोड़ी सी लेसेस लगा दी और अच्छे से सिलाई करवा के इन ड्रेसेस को बहुत महंगे दामों सेल करते हैं। खैर इन्होंने भी खुद कपड़ा लिया था आज से कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले की बात है, आई थिंक 5-6 दिन पहले की बात है। साजिद के साथ सितारा गई थी और इन्होंने कहा मैं सूट आप लोगों को नहीं दिखा रही, वो मैं दे के आ गई हूँ दर्जी को। और वही सूट जनाब उन्होंने पहना। उन्होंने कहा ये सूट इसलिए लिया, इसमें 3-4 कलर थे लेकिन हस्बैंड को जो है ये रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आए और रब्बा, इसी लाल कलर से तो जड़ जाती हैं कांसर, और फिर वही पहन लिया। खैर साजिद भी बड़े गुनगुना रहे थे जब सितारा ने ये सूट पहना। मुबारक हो तुमको, ये शादी तुम्हारी है। तो बजे दिल पे तार, क्या बजे दिल पे तार बजे बार बार है। तो वो मैंने कहा जब कौसर ने देखा होगा ना, कहती होगी कोनी वाला कैमरा उठा के तेरे मुंह पे मारो, तू कर क्या रहा है बड़ा गुस्सा हो रही होगी मैं देख रही हूँ तू मेरे हत्थे तो चढ़, किसी दिन तो चढ़ कि मैं तुम्हारा कद्दू ना ज़रूर तोड़ूंगी। तो ये क्या हरकतें कर रहा है, मैं तो बस भोली औरतें, भोली औरतें, मैं भोला ही कहूँगी। ये जो बातों में आ जाती हैं, ख्वाब सुहाने जो दिखाए जाते हैं उन्हीं ख्वाब को लेके बैठ जाती हैं। अब भाई मैं कोई हूर परी हूँ, ना 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 ना, वो वक्ती तौर का होता है मेरी जान, ये वक्ती दौर का होता है। ये जो जो दूसरी बीवियाँ होती हैं ना, इनको जो बढ़ाया चढ़ाया जाता है, ये सिर्फ वक्ती दौर का होता है। हाँ जी, समझा करो। अब उम्मीद है उसको भी समझ आ गई है। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। अब नहीं कंट्रोल चलने बेटा, अब नहीं चलने। खैर इस कॉन्फिडेंस के साथ भी जो है वो शायद दबाव डाल रही है या गुस्सा होती है या नाराज़गी दिखाती है कि भाई मेरी वर्थ है ये, इसने मेरे साथ वादे मुहादे किए हुए हैं। तो भाई वो वक्ती दौर के होते हैं। आगे जाके जब गुजरती है ना एक साथ बैठ के, कहते ने ना दूर दे ढोल बड़े सुहाने होंगे ने, जब साथ में गुजरती है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सारा कुछ दिल दुल भर जाते होते हैं। खैर यहाँ पे जो है साजिद ने बताया, मुस्तफ़ा कैमरा उठाया हुआ था मुस्तफ़ा ने, तो साजिद कहता है कि भाई मैंने ना बहुत बड़ा गिफ्ट तुम्हारी मामा के लिए मंगवाया। मुस्तफ़ा बड़ा हैरान हो, कहता है वाह ऐसा कौन सा गिफ्ट मंगा लिया है। तो फिर जनाब हमने देखा बहुत बड़ा बुके, फूल, केक, ये सारी चीज़ें जो है साजिद साहब ने मंगवाई। और मैं बच्चों को देख रही थी, बच्चों की खुशी को देख रही थी, इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे बच्चे ना, बहुत ज़्यादा। आयत हो गई, तैयबा हो गई और ख़ास कर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। खैर फिर बारी आई, सितारा ने तो ड्रेस पहन लिया साजिद की, साजिद साहब ने भी ड्रेस पहना और जनाब अपना ड्रेस जब रिवील किया तो पहली बार कुछ वाकई अलग से लगे, अलग थलग से लगे। तो अपनी ड्रेसिंग को अपडेट किसने किया, किसने वर्क किया इस पे वर्क किया सितारा ने। है याद होगा ना, दूसरी बीवी के घर कपड़े लेके गए साजिद साहब, ठीक है,
और वहाँ पे धुलवाऊँगा, वहाँ पे से जो है पहना करूँगा। खुद ही उठा के चले गए। इसकी शिकायत सितारा ने भी की थी कि यार ये बंदा सारे ही कपड़े ले के चला गया। दिल में तो आता है कि अब कपड़े ले गया तो ये खुद भी वहाँ पे पड़ा रहेगा शायद। तो बीवी है, अनकंफर्टेबल तो होते हैं, फील तो होता है कि यार ये तो मतलब कहीं प्रोग्राम ही ना बढ़ जाए, हम बच्चे और बीवी यहाँ पे अकेले ही ना रह जाएंगे तो अलग अपनी दुनिया बसा के बैठ जाएगा। होता है, सौ ख्याल आते हैं। लेकिन हमने फिर देखा कि वो इस मामले में जो है बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी कि आओ तुम आए हो, अच्छा ये कपड़े चेंज कर लो, मुँह हाथ धो लो, अपना ख्याल करो। ये चीज़ें हमने नहीं देखी कौसर में। एक बार तो 6 दिन शदीद गर्मी में, जहाँ दिन में लोग 2-2 सूट भी बदलते रहे हैं, इतना पसीना था गर्मियों में कि उस दिनों में 6 दिन इसने कपड़े नहीं बदले। आखिरकार सितारा लड़ पड़ी और घर में कोई वो निक्कर शर्ट कोई पड़ा था वो उठा के दिया। उन्होंने सितारा ने कहा ये लो पहन लो, बस करो, अब कब तक ये कपड़े पहनोगे, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम कपड़े ही नहीं बदल रहे। अब पता नहीं वो लड़ा हुआ था, कौसर के साथ लड़ाई हुई थी जब वो मरी गया था। भाई साजिद साहब आपको हक है, आप अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहें, बेशक उधर भी खुश रहें, लेकिन डिसरिस्पेक्ट जो आपकी वो करती है ना, वो ना बर्दाश्त करें, वो ना सहा करें, ठीक है ना। खैर बहुत सह लिया, अब तो आप खुल के खुद भी जो है स्टैंड, हमें लग रहा है कि लेने लग गए हैं कुछ ना कुछ। खैर यहाँ पे सितारा ने कहा कि भाई इनकी लुक जो है वो मैंने चेंज की है, मैंने इनको कहा है अपनी खुदारा ड्रेसिंग वगैरह थोड़ी सी चेंज करो। अच्छा साजिद पैंट कोट पहन के तो आया, बाद में फिर उन्होंने क्या किया, शलवार कमीज़ पहन के ऊपर कोट पहन लिया। तो सितारा ने कहा नहीं, जो पहले पहना है वही पहनो। तो बाकी जो है साजिद कहता है वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यारा लगेगा, मुझे गुड लुकिंग लग रहा है, मुझे तो ये ड्रेस, जो भी देखता है सारी तारीफ़ें कर रहे हैं, वो खुद भी हैरान हो रहा था। खैर उसके बाद जो है फ़ोटोशूट भी करवाए गए। राबिया वाले भी आए हुए थे जनाब, राबिया वाले भी आए हुए थे, वो भी अम्मा भी बड़ी खुश थी जनाब। अम्मा ने जो है बेटी को गिफ्ट दिया। उसने कहा अम्मा की हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, साफ़ पता चल रहा है आवाज़ से कि अम्मा जो है काफ़ी बीमार रहने लगी हैं। ये मौसम की तब्दीली की वजह से ही सारा कुछ आई थिंक हो रहा है, सर्दी लग जाती है और वहाँ पे तो वैसे ही सर्दी है। अम्मा की तबीयत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके अपने आप को उठाया है और मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की खुशी है तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तो ये चीज़ ना मुझे ये भी बड़ी अच्छी लगी। ये देखो ये होते हैं आपके अपने। और फिर जो है एक पर्स दिया अपनी बेटी को और कहा ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। तो सितारा हैरान हो गई, अम्मा मैंने साजिद से तो सोचा था कि उससे ही गिफ्ट लेना है मैंने, लेकिन आपने भी मुझे दे दिया। तो अम्मा कहती हाँ ये मेरी बेटी की खुशी है, मैंने अपने दिल से दिया है। तो सितारा ने माँ को गले लगा दिया, माँ ने दुआएं दी, ऊपर से फिर आयत भी ले आई अपना छोटा सा ब्लैंकेट, मामा ये मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो, आए मैं सदके में। क्या बच्चे भी बड़े खुश हैं वो भी बड़े खुश हैं। अच्छा राबिया वाले तो फुल तैयार होके आए थे। ये सितारा ने बोला कि मैंने इनको कहा है कि आप लोगों ने फुल तैयार होके आना है, हम फैमिली शूट वगैरह करवाएंगे, फ़ोटोशूट। मैं दिल में सोच रही थी, मैंने कहा इनके साथ फ़ोटोशूट फैमिली में किस किस ने करवाया था। इसने फ़ारूक वालों ने करवाया था जब बर्थडे थी बच्चियों की पहली बार, वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो वाला जो था ना फ़ोटोशूट बच्चों की ड्रेसिंग वाला, और सितारा ने भी बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग की थी, वो भी बड़ा अच्छा इनका फंक्शन गया था। तो उसमें जो है फ़ारूक और नजमा वाले वहाँ पे सारे ही थे, पापा भी था आई थिंक, नहीं इनके ससुर थे वहाँ पे, अम्मी थी, ससुर भी थे वहाँ पे, मतलब मामू अम्मी के, साजिद के अब्बू वो भी थे, सब थे। लेकिन जो है इस एनिवर्सरी पे जो है सितारा ने कहा मैं इन लोगों के साथ भी अपनी मेमोरी सेट करूँगी, कोई देवरानी जेठानी भी मेरे साथ हो जिनके साथ हमारा फैमिली शूट हो। तो वो भी इन्होंने किया। जाहिद ने अपने भाई का सूट देख के, पहना हुआ ड्रेस देख के कहता है, सूट बूट पहना देख के कहता है मेरा भाई रंग बिरंगी टाई, मेरा भाई रंग बिरंगी टाई, वाह जी वाह बहुत प्यारा लग रहा है मेरा भाई। बड़े खुश हो रहे थे अपने भाई को देख देख के ना। तो फिर राबिया ने कहा नहीं ये पहले ना जाहिद हो गया या साजिद हो गया, ये पैंट शर्ट वगैरह पहनते थे, इस तरह से ड्रेसिंग करते थे, लेकिन फिर दोबारा से जो है ये मतलब इन्होंने शलवार कमीज़ ज़्यादा वेयर करना शुरू कर दी।
फिर उसके बाद जनाब बड़ी तारीफ़ें बटोरी इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा, ख़ास कर साजिद ने और सितारा ने। वाकई अपने हस्बैंड की लुक चेंज कर दी। बाबर वाले आए, वो भी यही कह रहे थे, वाह साजिद भाई, साजिद ही साजिद छाया हुआ था। साजिद की जितनी ट्रोलिंग हुई है ना इन 4-5 दिनों में, उतनी ज़्यादा ना एक ही व्लॉग में तारीफ़ें बटोर के साइड पे हो गया। क्या फील किया आप लोगों ने, ये नोट किए ये बातें? जितना ज्यादा साजिद की ट्रोलिंग हुई है ना इन 4-5 दिनों में, उतना ज्यादा एक ही व्लॉग में तारीफें बटोर के साइड पे हो गए। खैर मज़ा आया यार इनका व्लॉग देख के, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बड़ी तारीफ़ें भी, लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और हमें भी व्लॉग देखने में ना मज़ा ही आ गया। एक ज़बरदस्त एनर्जी भरा व्लॉग था सारा फैमिली वाला। छत भी जनाब पूरी सजी पड़ी थी, फूलों से छत सजा दी। छोटा सा एक पीछे से बैकग्राउंड भी खूबसूरत सा बना दिया गया और वहाँ जाके जनाब इन्होंने सब ने फ़ोटोशूट करवाया। पुरसकून माहौल था, रश ज़्यादा नहीं डाला। बाबर वाले थे या राबिया वाले थे या सितारा वाले थे, खुद ही थे आपस में। तो वो एक आपस का एक आपका अपना माहौल होता है, आप अपना मतलब आपकी एक वो हो जाती है, फैमिली हो जाती है, तो इसलिए पुरसकून था। अच्छा भाई, फातिमा, सुमेरा के हाथ फातिमा ने भी बहावलपुर से गिफ्ट भेजा है सितारा को। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि राबिया वालों ने गिफ्ट क्यों नहीं दिया। पता नहीं दिया होगा या नहीं दिया होगा, वो हमने भी नहीं देखा। हाँ, बाबर ज़रूर बुके वगैरह लेके आया हुआ था, पता नहीं बीच में कुछ होगा भी सही, वो कुछ इस तरह से स्टाइलिश बना हुआ था, डिज़ाइनिंग वाला। खैर यहाँ पे जो है फातिमा ने क्या भेजा है ये तो फिर शायद सितारा ही बाद में बताए। बाकी साजिद ने गोल्ड की चेन दी और कहा सब ने बड़ा ट्रेवल किया, मुझे भावलपुर चला गया है, भावलपुर चला गया है, ये तो एनिवर्सरी छोड़ के चला गया है। तो भाई कहता है मैं यही लेने गया था। बाबर कहता है हाँ भाई, इसने बकरी वहाँ जाके सेल करनी थी, फिर गोल्ड खरीदना था। बड़ा बड़ा हंसी मजाक किया साजिद के साथ ना उन्होंने। तो वो हंस रहा था। उसने कहा मेरे कुछ लेन देन थे, कुछ होता है, चीज़ें लेन देन करनी पड़ती हैं और फिर वहाँ से जो है कहता है मैं परचेज़ वहाँ से ही करके आया हूँ, उधर से ही ख़रीद के लाया हूँ। खैर फिर सारी फैमिली ने मिल के खाना शाना खाया, डील शील कोई मंगवाई हुई थी। और फिर सितारा ने कहा भाई मैंने भी गिफ्ट लिया है हस्बैंड के लिए, लेकिन हम लोग खाने शाने में लग गए तो मेरा वो जो गिफ्ट है वो रह गया। वो मैं कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, रिवील करूंगी कि मैंने आखिर क्या गिफ्ट दिया है हस्बैंड को। तो देखें जी, ये भी एक्साइटमेंट है कि क्या देती हैं गिफ्ट सितारा अपने हस्बैंड को। तो खाली लेना नहीं है, देना भी है गिफ्ट। ये सितारा ने बताया है। कौसर बदले में क्या देती है गिफ्ट के बदले? मुक्का, कोणी वाला मुक्का। सो फनी करेक्टर है वो भी यार। ओह माय गॉड, इरिटेटिंग भी, इरिटेटिंग। और साथ में इंटरेस्टिंग भी। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग ने सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।